नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो जो आपने थंबनेल पढ़ा है, ये क्लिकबेट के लिए नहीं बनाया है, बल्कि इसको एक पर्सपेक्टिव को दिमाग में रह के मैंने बनाया है। पर्सपेक्टिव एक ट्रेडर का, एक ब्रोकर का, एक सर्विस प्रोवाइडर का, एक्सपीरियंस ट्रेडर ले लो या किसी का भी, जो भी इस चीज़ से अफेक्ट होने वाले हैं। वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया है कि वीडियो है सेबी के मार्जिन रूल के बारे में। वीडियो कुछ नहीं है, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखना चाहता हूँ और आपको खुद को ही रियलाइज़ हो जाएगा व्हाट टू डू। आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट whether it is going to be correct or incorrect, means what is right or wrong। सेबी का मार्जिन रूल करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बट जिन प्रश्नों के साथ मैं आपको छोड़ जाऊंगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। मेरी ऑडियंस पूरी ऑप्शंस की है। मेरा चैनल का नाम ही है ऑप्शन ट्रेडर्स। मेरी पूरी जो ऑडियंस है ऑप्शन राइटर्स या फ्यूचर की रहेगी। मतलब मेरे पास जो भी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं वो ऑडियंस बहुत ही माइनर रहेगी। अभी आप सभी ने, मैंने एक बहुत पहले आप सभी ने भी वही चीज़ पढ़ी रहेगी। साइकिल होता है नेचर का। कैसे? एक साइकिल था, शेर हिरण को खाता है। शेर को कौन मारता है? आदमी मारता है, उसका मांस खाता है। ऐसा एक पूरा साइकिल होता है नेचर का, वो कंप्लीट होता है। बिजनेस भी कुछ उसी तरह होता है। जो ट्रेडिंग है वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। वहाँ पर भी लिंक से कनेक्टेड है एक दूसरे लोग। और यहाँ पर जो नया रूल आने वाला है वो आपको थोड़ा सा असमंजस में डाल के छोड़ देगा कि whether to accept that or not, whether it is right or wrong। और मैंने YouTube पे बहुत सारा हाइप देखा है जहाँ पर आप बोलेंगे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और YouTube पे पूरा त्राहीमाम हुआ पड़ा हुआ है मार्जिन रूल को लेके। तो ऐसा क्या त्राहीमाम है, क्यों है? त्राहीमाम इसलिए है, अगर आपको इन रियलिटी बताऊं, जो लोग यहीं तक देखने वाले उनके लिए, कि ये रूल इनडायरेक्टली ऑप्शन राइटर्स को अफेक्ट करेगा। बट जब वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा तब उनको क्या लग रहा है कि जिनकी भी रोजी रोटी डिपेंड है इसके ऊपर, या फिर जो भी सोच रहे हैं कि इससे अच्छी खासी इनकम हो रही है, उनके लिए थोड़ी वरीज आ जाती है, क्योंकि सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखना चाहूँगा, जो आप खुद सोचिए, खुद डिसाइड कीजिए whether it is going to be correct or not। आप सभी ऑप्शन की ऑडियंस हैं, तो मैं आपको एक चीज़ तो मैं श्योर हूँ कि आप सभी पहले स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर चुके हैं, जहाँ पर आपने डिलीवरी में और इंट्राडे में ट्रेड करना चालू किया रहेगा जब भी आपने अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत की है। ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करते वक्त मैंने बेसिकली अपनी खुद की बता देता हूँ, मैंने इंट्राडे से शुरू किया था। किसी ने मुझे बोला था कि इंट्राडे में प्रॉफिट होता है, मैंने पीछे प्रॉफिट लॉस बहुत सारी चीज़ें हुई। अल्टीमेटली मुझे वहाँ जमा नहीं, मेरे इंडिकेटर्स उतना वर्क नहीं कर रहे थे, मुझे वहाँ पर अलाइव रहना पड़ता था टोटली। क्योंकि जब आप बाइंग करते हैं या फिर आपको उसी दिन पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है, तो यू हैव टू बी इन द मार्केट। आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं क्विक। एंड सिंस आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, सो आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट। और उसके लिए मैंने उतना ट्राई भी नहीं किया। आई मूव्ड ऑन टू ऑप्शंस। ऑप्शंस में भी बाइंग भी की, सेलिंग भी की, बट लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर डूइंग सेलिंग बेसिकली। तो सेलिंग से पैसे बनाए जा सकते हैं, और वही मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। अभी भी मेरी ऑडियंस, आप जो लोग हैं, वो भी वही करते हैं। अभी दिक्कत क्या है, जो भी ऑप्शन सेल करने वाले लाइक मी,
वी हैव आवर ओन इनसिक्योरिटी। क्यों, वो बता देता हूँ। मैं ऑप्शन सेलर हूँ। मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, मैं निफ्टी में पोजीशंस बनाता हूँ, बट देर आर सम अदर पीपल हु मेड द पोजीशंस इन बैंक निफ्टी और स्टॉक में भी जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस लेते हैं। कुछ लोग कमोडिटी में भी ट्रेडिंग करते हैं। अभी जब ये रूल आ जाएगा तो क्या होगा, क्या सोचते हैं आप? ठीक है, ऑप्शन का प्राइस ऊपर नीचे जाएगा, कौन सा इन द मनी में रहेगा, कौन सा आउट ऑफ द मनी में रहेगा, कितनी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी रहेगी, क्या ये खाली ऑप्शन में ट्रेड करने से डिसाइड होता है, या फिर उसका एक्चुअल जो स्टॉक है, एक्चुअल जो इंडेक्स है, वो डिसाइड करता है कि यहाँ पर कौन इन द मनी में रहने वाला है, कौन आउट ऑफ द मनी में रहने वाला है। अभी आप लोग समझ गए रहेंगे डिसाइड कौन करता है। अभी एक और चीज़ बता दो, हमने और आपने सबने स्टॉक से शुरुआत की थी। जब आप स्टॉक से शुरुआत कर रहे थे, जो नए नए आते हैं, न्यूबीज रहते हैं, व्हाट दे डू, they try to make huge sum of money, they make very large positions, बहुत सारे क्वांटिटीज के साथ। फिर बहुत सारी क्वांटिटीज के साथ पोजीशंस करते हैं। बेसिकली वहाँ पर जीरो सम गेम होता है, एक प्रॉफिट बनाएगा, एक लूज करेगा। तो जो न्यूबीज रहते हैं वो बीच में वो एक सिनुसॉइडल कर्व बना रहता है और एकदम से पूरा ग्राफ नीचे आ जाता है। प्रॉफिट बनाते हैं, लूज़ करते, बनाते लूज़ करते हैं, फिर उनको होप रहता है, फिर एकदम से बहुत सारा लॉस करके whether they lose the interest and they leave the trading or else they come into options। ठीक है, वहाँ पर जो लोग पैसा गंवाते हैं वो लोग उस स्टॉक्स, उस अंडरलाइंग एसेट को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। You already know FIs and DIs are also in the market. They are big player. They can change the game. But apart from that, these people are also investing in that market. So that's why the uncertainty was there. And this big hand could not move the market up or down suddenly. But now it will not be the case. Okay, this is the one point. And this will affect the underlying asset price and wherever we are selling the positions in option. Basically, whoever will be doing range based trading, उनके लिए तो थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत वाला खेल होने वाला है। पोजिशनल्स के लिए एक बार मान लो कि ठीक है, एक बार या तो हिट करेगा नहीं करेगा वाला खेल है, बट उधर तो क्या है, दोनों तरफ हिट करवा सकते हैं जब ये लोग न्यूबीज निकल जाएंगे। दूसरा पॉइंट, जो स्टॉक में अभी भी ट्रेडिंग करते हैं, यू नो ऑलरेडी देयर आर सम पीपल हु आर मेकिंग प्रॉफिट ऑल्सो। अगर आपने 100 लोगों से बात की तो मे बी 5 to 10 लोग होंगे जो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, मतलब 90% जनता लूजिंग मनी। तो अगर सेबी बोलता है कि हम उनका लूजिंग वाला पार्ट है वो कम कराएंगे, तो इन 90% का तो कम हो जाएगा, बट इनकी वजह से क्या होगा, जो प्रॉफिट कर रहे हैं उनका प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट वाले ट्रेडर है दे विल ऑलवेज बी अगेंस्ट दिस रूल। किसी को भी ले लो, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। सिंस आई एम मेकिंग द पोजिशंस एंड ऑप्शंस, सो आई एम ऑल्सो अफ्रेड, आई एम ऑल्सो इनसिक्योर जस्ट लाइक एनी अदर ट्रेडर, सो इट इज़ अफेक्टिंग मी एज वेल। अभी मुझे एक चीज़ बता दीजिए, एनीबडी यू टेक इन अ ट्रेडिंग कम्युनिटी, let it be any option sellers, whatever profit he is making, what do you think, how much amount he is making? If he is having a huge capital, हो सकता है वो महीने का 4-5 लाख बना रहा हो, 10 लाख बना रहा हो, 20 लाख बना रहा हो, 50 लाख बना रहा हो, मे बी 1 CR। but the people, bigger hands, FIs, DIs, how much they would be making? मतलब इसका तो 10 टाइम्स ही रहेगा, बट उनका प्रॉफिट अफेक्ट होने वाला है क्या? आंसर आपको पता है। बट ये जो ट्रेडर्स है, जो रिटेल ट्रेडर्स है, सेलिंग करते हैं, उनका प्रॉफिट, आंसर आपको पता है। ठीक है,
तो अभी हम क्या जाके बोल रहे हैं, हम अगर किसी भी साइड को चूज़ करते हैं, हम बोल रहे हैं हम सेबी की साइड लेते हैं, मार्जिन पूरा ब्लॉक हो जाना चाहिए, तो उससे क्या होगा? वेल, अगर ब्लॉक हो गया तो नए ट्रेडर्स नहीं आएंगे, नए ट्रेडर्स होप ही लूज़ कर देंगे। चाहे उनको लॉस होता है, कुछ लोग जाते कुछ लोग आते, बट एटलीस्ट दे विल लूज़ द होप राइट नाउ, अगर ये मार्जिन वाला बंद हो गया था, क्योंकि वो छोटा अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। व्हेन दे विल बी हैविंग ए ह्यूज अमाउंट, देन ओनली दे विल बी कमिंग इनटू स्टॉक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी मोर डिलीवरी पोजीशंस, लिटिल बिट इट विल इंक्रीज। म्यूचुअल फंड्स, लोग क्या करेंगे, ठीक है वहाँ नहीं बना पा रहे, दे विल बी गिविंग द मनी टू म्यूचुअल फंड्स पीपल, मे बी दे विल बी इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स ऑल्सो, अगेन दे विल ऑल्सो रन द मार्केट, बट उनका बिजनेस उतना अफेक्ट नहीं होने वाला है। नाउ यू टेल मी मैन, हाउ ब्रोकर मेक्स द मनी? आपको पता है, मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं। तो ये जो नए ट्रेडर्स रहते हैं, जो एक की जगह 40 क्वांटिटी लेते हैं क्योंकि उनको मार्जिन मिल रहा है, उनका पोर्शन जाता है, प्लस जो प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर्स हैं उनका भी प्रॉफिट जाता है उनको, तो उनका कितना लॉस हो रहा रहेगा, क्योंकि वो तो FIDI से भी ले रहे हैं, नए से भी ले रहे हैं, पुराने से भी ले रहे हैं, उनका सबसे लेना है मार्केट में जो भी आया उनसे, तो दैट बिजनेस विल बी हाईली इम्पैक्टेड। तो अफेक्टेड तो उनको तो बोलना ही बोलना है, ओके, इट इज़ नॉट गुड 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 करके। वन मोर क्वेश्चन इज देयर इज़ वन मोर कम्युनिटी, जिनको आप बोलते हैं जो ट्रेनर्स रहते हैं बेसिकली, कौन सा भी ले लो, चाहे उसको आता है नहीं आता है। आई बेसिकली सी कोर्स एज अ लाइक अपना जैसे चैप्टर होता था ना बचपन में, हमको एक किताब दे दी जाती थी, उसके ऊपर पढ़ना रहता था, उससे पास होने की गारंटी नहीं रहती थी, पढ़ना हमको है, सीखना हमको है, टीचर हमको पढ़ा देता था। तो मैं ऐसे देखता हूँ उसको, ऐसा मैं सोचता हूँ कि दुनिया में कोई भी कोर्स नहीं है जो आप कर लिए तो आपको 100% प्रॉफिट होगा। इट्स अगेन आप कैसे उसको अप्लाई करते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं। उनकी कम्युनिटी भी अफेक्ट होगी क्योंकि नए ट्रेडर्स आने ही बंद हो जाएंगे अल्टीमेटली। मैं जैसा साइकिल बता रहा था ना आपको पहले, शेर हिरण वाला, यहाँ भी लागू हो गया। अभी एक और चीज़ जो आती है वो आती है आपकी कमोडिटीज़ फ्यूचर, वहाँ भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। कमोडिटीज़ इज़ अ डिफरेंट गेम, सो वो क्या है कि पूरा पूरा बैलेंस आउट हो जाएगा, क्योंकि सभी लोगों के पास रहेगा ही नहीं मार्जिन, ठीक है, ओके। क्या मैं आपसे एक चीज़ पूछ सकता हूँ, ऐसा है कि खाली रिटेल ट्रेडर्स ही मार्जिन लेते हैं, FIDI नहीं लेते हैं, या उनके पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है तो बिल्कुल नहीं लेते हैं? थोड़ा सोच के बताइएगा। एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। XYZ स्टॉक है, उसको उन लोगों को मूव करवाना है, उनके पास 1 करोड़ कैपिटल है, मार्केट में लोगों के पास, आप और मैं रिटेल ट्रेडर्स, म्यूचुअल फंड्स, इन लोगों को ले लीजिए, इनके पास भी 1 करोड़ कैपिटल है। वी टेक्स द मार्जिन, दे ऑल्सो टेक्स द मार्जिन। हम नहीं लेते तो वो भी नहीं लेते। 40 टाइम्स तो इनका भी बराबर होगा, उनका भी बराबर होगा। तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये मार्केट को मैनिपुलेट करने का फंडा कहाँ से आएगा? द ओनली प्रॉब्लम विल बी कि न्यू ट्रेडर्स विल बी एंटरिंग वेरी लो, लाइक बहुत लेस नंबर ऑफ पीपल होंगे जो इसमें एंटर करेंगे, क्योंकि उनको पहले भी मूव करवाते थे तो लेवरेज लेके मूव करवा सकते थे। हाँ, नंबर ऑफ पीपल विल बी लेस and more systematic investment will be there as per my opinion. Definitely as an option trader, if I think about myself only, if I become a little bit selfish, then I'll say नहीं ये गलत है, because it will create a more volatility in the market and I am selling options, so I'll be having a insecurity, क्योंकि प्राइस को ऊपर नीचे मूव करवा देंगे और मेरे को लॉस हो जाएगा। Even though I am not directly connected to it, because भैया अभी हम पोजिशनल ट्रेड तो बना ही रहे हैं, तो आई डोंट हैव टू से एनीथिंग ना। मेरा कौन सा लॉस हुआ है? जो भी ऑप्शन सेल करता है उसका कौन सा लॉस हुआ है? वो कौन सा मार्जिन पे खेलता था? मैं तो नहीं खेलता हूँ, और मैं तो मार्जिन पे नहीं खेलता बेसिकली। आई डेंट यूज मार्जिन एनी टाइम इन ऑप्शन, आई एम टेलिंग यू, ओके।
तो फिर ये हल्ला क्यों? करिए हल्ला, आपकी मर्जी है। माई प्रॉब्लम इज़ कि किसी भी चीज़ को रोकना या ख़त्म करना कभी सॉल्यूशन नहीं होता। ऑलवेज बेटर ऑप्शन इज़ टू मेक अवेयर पीपल। लोगों को के बीच में ज़्यादा अवेयरनेस लेके आइए, लोगों को ज़्यादा समझाना पड़ेगा। वी कैन नॉट स्टॉप द बिजनेस ओवरनाइट, ओके? एनी बिजनेस, it has to be streamlined, it has to be properly guided by the people। कुछ ऐसा सिस्टमेटिक वे लेके आना पड़ेगा। इफ़ यू से कि नहीं भाई हमारा यूएस और अदर कंट्रीज में है, लेट मी टेल यू मैन, मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक चीज़ देखी है। जो लोग बहाव के विपरीत तैरते हैं वो लोग या तो बह जाते हैं या फिर वो नाम कर जाते हैं। सो वी आर गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड, वर्ल्ड के अगेंस्ट, ओके? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इधर विल बी डूम्ड, और अगर निकल गए तो जन्नत है। एंड आई थिंक कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू विल ऑलवेज हैव टू टेक अ डिसीजन विच साइड यू आर। समटाइम्स यू मे डिसाइड कि मैं साइड नहीं लूँगा, बट देर इज़ अ पॉइंट वेर इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू। एंड इफ यू आस्क माई ऑनेस्ट ओपिनियन, देन आई विल से वेल माई कैपिटल इज़ नॉट ह्यूज, सो आई विल नॉट बी अफेक्टेड दैट मच, बट स्टिल यू वांट कि नहीं मेरे को एक साइड रहना है, तो मैं कहूँगा आप मार्जिन दीजिए उन्हीं को जिन लोगों को पहले ट्रेनिंग मिल चुकी। स्टॉक मार्केट में एंट्री डायरेक्टली मत करवाइए, डायरेक्टली नहीं करना है। पीपल को, जो भी आदमी आता है उसको पहले सारी चीज़ों में, जैसे हमको क्या रहता है, हम डायरेक्टली जॉब नहीं करते, बचपन से ऐसा नहीं कि वो बिजनेस खोल देता है। ही विल बी हैविंग सम डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस। आपका जो बच्चा रहता है, कोई भी रहने दो आपके घर में, ही विल बी हैविंग सम एक्सपीरियंस, देन उसको फिर गाइड करके देते हैं ना, उसको हम टेस्ट देते हैं। बेबी भी कैसा रहता है, पहले ऐसा चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर दौड़ता है, फिर अपन देखते चाहे अच्छे से दौड़ सकता है कि हाँ ठीक है, फिर इसको बाहर जाने देते हैं करके, गिर नहीं रहा है तो। इसी तरह से एक ट्रेडिंग के लिए, जो भी ट्रेडिंग के लिए आ रहा है, बेसिकली वी हैव टू ओपन द डीमैट अकाउंट। उसका प्रॉपरली उसको गाइड करना चाहिए, सिखाना चाहिए, उसका टेस्ट लेना चाहिए, पेपर ट्रेडिंग करवाना चाहिए। वंस इज ठीक है भाई, अभी मैं समझता हूँ मेरा क्या रिस्क है, देन ओनली ही हैज टू एंटर इन द मार्केट। वरना कोई पंगा है, अपना तो बैन कर सकते हैं, अपना आप स्टॉप कर, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। अभी ये बोट किधर जाएगी आप ही बता दीजिए। अगर ऐसे वन साइड डिसीजन आप ले सकते, हम लोग कभी भी ब्लैक एंड वाइट में सोचते हैं, ये मैंने बहुत बार देखा है। वी डोंट हैव टू थिंक ब्लैक एंड वाइट, इन बिटवीन दैट हमको एक ऐसा पॉइंट लेके आना है जहाँ से हम उसको आगे बढ़ा सकें। एंड बिलीव मी मैन, अगर अपन ये चीज़ लेके आते हैं ना, मे बी सेबी और जो भी लेता है, देन इट इज़ गोइंग टू बी लाइक यूनिक थिंग इन इंडिया। एंड मैं जहाँ तक जानता हूँ, आंकड़े बताते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं इंडिया में। बट अगर एजुकेशन सही, सपोज आपके बच्चे को सिखाया जा रहा है कि आप एक ट्रेडिंग का भी कोर्स ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग आगे बढ़ेंगे। बस यही था आज के वीडियो के लिए, विदा लेते हैं।